इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। शब क़द्र की फ़जीलत के हवाले से आज मेरी चौथी तकरीर। गुज़िश्ता तकरीरों में हमने कुरान और अहले बैत के हवाले से ये देखा कि शब क़द्र वो बाबरकत रात कि जो 1000 महीनों से अफजल, ये वो रात कि जिसमें किया हुआ हर अमल 1000 महीनों के आमाल से बेहतर। तो ज़रूरत है कि हम इस पुरबरकत और पुरमसरत रात में किए जाने वाले आमाल की बाकायदा प्लानिंग करें कि वो कौन से बेहतरीन आमाल हैं कि जिससे हम रहमत इलाही का बेहतरीन तरीक़े से इस्तिफ़ादा कर सकें। हमें चाहिए कि हम बेहतरीन आमाल का इंतखाब करें। और शब क़द्र के आमाल में एक अहम तरीन अमल ये है, एक अहम तरीन नमाज वो है कि जिसके बारे में छठे इमाम सादिक़ आले मोहम्मद इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स 2 रकत नमाज बादज़ हम्द 7 मरतबा कुल की तिलावत करे और बाद नमाज अगर 70 मरतबा अस्तग़फ़ार कहे तो वो अपनी जगह से उठने भी ना पाएगा कि परवरदिगार आलम उसके गुज़िश्ता और आइंदा के गुनाहों को और उसके वालिदैन के गुनाहों को बख्श देंगे। अब यहाँ अहम तरीन सवाल उठता है कि क्या सिर्फ अस्तग़फ़ार कहने से हमारे गुनाह बख्शे जाएंगे? परवरदिगार तो करीम है, मगर बंदगी का भी कुछ उसूल है। क्या सिर्फ महज ज़बान से अस्तग़फ़ार कहने से या मुंह पर हाथ मार कर तौबा कर लेने से हमारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे? साहिब नहजुल बलागा मौलाए मुत्तक़ियान साहिब मिंबर सलूनी के हवाले से ये हदीस नक़ल करते हैं कि एक शख्स इमाम के पास आता है। इमाम के सामने उसने अस्तग़फ़ार कह दिया। इमाम ने फ़ौरन उसे झड़प दिया। इमाम ने उसे फ़ौरन रोका और बहुत गज़बनाक अंदाज में कहा कि अस्तग़फ़ार की कुछ शराइत हैं। इमाम बयान करते हैं कि अस्तग़फ़ार की 6 शराइत हैं। जब इंसान अस्तग़फ़ार करना चाहे तो सबसे पहले तो वो अपने किए पर पशेमानी का इजहार करता है और फिर आइंदा उस गुनाह को ना करने का मुस्तहकम इरादा करता है। फिर कहा कि परवरदिगार की इताअत पर आमादा होकर अपने वाजिबात की पाबंदगी के साथ बजा लाए। जो शख्स अस्तग़फ़ार कहना चाहता है उसे चाहिए कि पहले हक़्क़ नास को अदा करे। फिर कहा कि जो हराम लुक़मे की वजह से, हराम खाने की वजह से, लुक़मे की वजह से इंसान के बदन पर चमड़ी चढ़ गई है, उसे चाहिए कि वो अपने गिरिया और ज़ारी के ज़रिए से उसको कम करे। फिर कहा कि परवरदिगार की जो मासियत का मज़ा उसने अपनी ज़मीर और बदन को चकाया है, उसे चाहिए कि मेहनत और मशक्क़त के साथ इताअत इलाही का भी मज़ा अपने बदन को चखाए। तो तब जाकर अस्तग़फ़ार का बेहतरीन और सही माने और मफ़हूम मिलता है। पता चला कि इमाम ने बेहतरीन तरीक़े से हमें समझा दिया कि महज तस्बीह को उठाकर शब क़द्र में बैठकर अगर हम अस्तग़फ़ार पढ़ लें तो हमारे गुनाह बख्शे नहीं जाएंगे। हमें चाहिए कि हम दिल की गहराइयों के साथ अपने परवरदिगार की बारगाह में अस्तग़फ़ार करें, क्योंकि वो ऐसा खालिक है, ऐसा रहीम है, ऐसा करीम है कि यहाँ जब बंदा, गुनाहगार बंदा निदामत के साथ उसे पुकारता है, उसकी बारगाह में इस्तग़फ़ार करता है, तो परवरदिगार अपने बंदे से फ़ौरन राज़ी हो जाता है। का कायनात में कोई चीज़ किसी का शिद्दत से इंतज़ार नहीं करती कि जिस तरह परवरदिगार अपने बंदे की इस्तग़फ़ार और तौबा का इंतज़ार करता है। यहाँ इंसान ने अगर एक नेकी का इरादा किया तो परवरदिगार फ़ौरन हुक्म देता है कि फ़रिश्ते उसके नामे आमाल में एक नेकी का इजाफ़ा कर दे, एक नेकी लिख दे। और अगर इंसान ने उस नेकी को अंजाम दिया तो 10 नेकियों का सवाब नामे आमाल में दर्ज हो जाता है। और अगर खुदा न खास्ता इंसान ने कोई गुनाह कर दिया तो परवरदिगार इतना करीम है कि अपने फ़रिश्तों को हुक्म देता है कि ऐ फ़रिश्तों, इसके नामे आमाल में इस गुनाह को ना लिखना,
पूरे 7 घंटों की इंसान को मोहलत दी जाती है। परवरदिगार इंतज़ार करता है कि शायद मेरा भूला भटका बंदा, गुनाहगार बंदा मुझे पुकार ले, मेरी बारगाह में तौबा कर ले, तो उसी वक्त मैं उसे माफ़ कर दूँ। परवरदिगार इतना रहीम है कि बंदे की पुकारने की देरी होती है, परवरदिगार उसी लम्हे हमसे राज़ी हो जाता है। नबी ईसा का ज़माना है, बहुत ही बदतरीन शख्स, बदतरीन गुनाहगार वक्त के नबी जनाब ईसा के पास, जनाब ईसा रास्ते में चले जा रहे हैं, महसूस हुआ कि पीछे से कोई आ रहा है। पलट कर देखा तो उस ज़माने का सबसे बड़ा गुनाहगार मिसले कल्ब यानी कुत्ते के मानंद रेंगते हुए नबी के पीछे पीछे आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। नबी परेशान हुए, सवाल किया कि तेरे इस फेल का मतलब क्या है। उसने कहा कि ए नबी अल्लाह, मैं जानता हूँ कि बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, मैंने बहुत मासियत की है, इतना गुनाहगार हूँ कि आपका सामना करने की ताकत और क़ुव्वत मुझ में नहीं है। मैंने सोचा कि शायद आपके साथ कुछ कदम ब कदम रास्ता चल लूँ तो मेरे गुनाह कम हो जाए। बस फिर क्या था कि जनाब ईसा को वही आई, परवरदिगार ने हुक्म दिया कि ए ईसा, मेरे इस बंदे को खुशखबरी देना कि इस फेल की वजह से, इस निदामत की वजह से, इस पशेमानी की वजह से मैंने उसे इसी लम्हे बख्श दिया। जब बंदा अपने परवरदिगार की बारगाह में खालिस तौबा करता है तो परवरदिगार को इससे ज़्यादा खुशी महसूस नहीं होती। कायनात में कोई चीज़ इतनी खुशी नहीं देती, इतना खुश नहीं होती कि जितना परवरदिगार अपने बंदे की तौबा और इस्तग़फ़ार से खुश होता है। मासूम फरमाते हैं कि जब कोई बंदा अपने परवरदिगार की बारगाह में तौबा करता है तो परवरदिगार को उस बंदे से ज़्यादा खुशी महसूस होती है कि जो तारीक रात में अपनी सवारी और सामान सफ़र से बिछड़ जाए और अचानक उसके सामने ये सारी चीज़ें आ जाए। जितना वो बंदा उस वक्त खुश होगा, उससे कई गुना ज़्यादा परवरदिगार अपने बंदे की तौबा पर खुश होता है। और कहा कि कायनात में कोई इतना जल्दी किसी से राज़ी नहीं होता कि जितना परवरदिगार राज़ी होता है, क्योंकि परवरदिगार 70 माँओं का दिल रखता है। अगर एक माँ अपने बेटे को, अपने बच्चे को, अपनी औलाद को रोता हुआ देखती है तो बर्दाश्त नहीं करती और उसी लम्हे उससे राज़ी हो जाती है। परवरदिगार तो 70 माँओं का दिल रखता है। यहाँ बंदा अपने परवरदिगार की बारगाह में इस्तग़फ़ार के लिए हाथ उठाता है, परवरदिगार उसी वक्त उससे राज़ी हो जाता है। मासूम फरमाते हैं कि जब परवरदिगार के बारगाह में बंदा खालिस तौबा करता है तो परवरदिगार उससे दोस्त कर लेता है, उसे दोस्त बना लेता है और दुनिया और आखिरत में उसके ऐबों को छुपा लिया जाता है। अब पूछने वाले ने पूछा कि ये कैसे होता है, तो मासूम फरमाते हैं कि जब कोई बंदा खालिस तौबा करता है अपने परवरदिगार की बारगाह में तो उस वक्त होता यह है कि परवरदिगार फरिश्तों को हुक्म देता है, कातिबीन को हुक्म होता है कि जो गुनाह नामा आमाल में लिख दिए गए हैं उसे फ़ौरन मिटा दिया जाए। ख़ित्ते ज़मीन की जहाँ गुनाह हुआ है उस ज़मीन के टुकड़े को हुक्म होता है कि फ़ौरन मेरे बंदे के किए हुए गुनाह को तू पोशीदा कर दे। हत्ता कि हमारे आज़ा व जवार की जिसके साथ हमने गुनाह किया है, परवरदिगार हमारे आज़ा को हुक्म देता है कि इसी लम्हे इसके गुनाह को पोशीदा कर ले। और फिर मासूम कहते हैं कि अब बंदा अपने परवरदिगार की बारगाह में जब रोज़े क़यामत जाता है तो इस हाल में जाता है कि गोया उसने कभी कोई गुनाह नहीं किया। मगर ज़रूरी है कि हम खालिस तौर से दिल की गहराइयों के साथ परवरदिगार की बारगाह में तौबा करें। बिलखुसूस जब इस शब क़द्र को हम बाद नमाज इस्तग़फ़ार के लिए बैठें तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि हम एक तन्हाई इख्तियार करके एक ऐसे घर के कोने में बैठें कि जहां हमें देखने वाला कोई नहीं हो, जहां खालिक और बंदे के दरमियान तीसरा कोई मौजूद ना हो। और हमें चाहिए कि सबसे पहले अपने नफ्स का मुहासिबा करें, यानी अपने सेल्फ एवैल्यूएशन करें, अपने आप को देखें, अपने आप को, अपने नफ्स को जांचें। क्योंकि मासूम फरमाते हैं कि
इससे पहले कि क़यामत में तेरा हिसाब लिया जाए, तो इसी दुनिया में अपने गुनाहों को नाप और तोल ले, अपना हिसाब कर ले। फिर मासूम फरमाते हैं कि जब मोमिन कोई गुनाह करता है तो उसे 20 साल तक याद रखता है, और जब 20 साल के बाद भी अपने गुनाह पर निदामत का इजहार करता है, पशेमानी का इजहार करता है, तो परवरदिगार उसी वक्त उससे राज़ी हो जाता है, उसके गुनाहों को अफू कर देता है। तो ज़रूरत है कि हम जब इस शब क़द्र को अपने परवरदिगार की बारगाह में बैठकर इस्तग़फ़ार का विर्द करें, तो दिल की गहराइयों के साथ, अपने आँखों में नमी के साथ खालिस तौबा करें। जब हम 70 मरतबा विर्द इस्तग़फ़ार करें तो ज़रूरी है, बेहतर है कि हम हर विर्द के साथ अपने आज़ा से किया हुआ एक गुनाह को याद करें और फिर अपने परवरदिगार की बारगाह में इस्तग़फ़ार करें। क्योंकि कुरान शाहिद है, कुरान कहता है कि जब रोज़ क़यामत इन्हें जहन्नुम की तरफ ले जाया जाएगा तो उस वक्त इनके आज़ा, इनके आँखें, इनके कान, हत्ता कि इनकी जिल्द इनके खिलाफ गवाही देगी, गोया होगी और गवाही देगी। और फिर बंदा सवाल करेगा अपने आज़ा से कि कैसे तुम में बात करने की क़ुव्वत आई, तो उस वक्त ये गोया होकर कहेंगे कि जिस परवरदिगार ने तुम्हें बोलने की क़ुव्वत अता की है, उसी परवरदिगार ने आज हमें गोया किया है ताकि हम तेरे खिलाफ गवाही दे सके। ये ज़बान जो इस दुनिया में चलती है, इस मुंह पर मोहर लगा दी जाएगी और हमारा हर आज़ा हमारे खिलाफ गवाही देगा। तो ज़रूरी है कि हम जब इस्तग़फ़ार के लिए शब क़द्र बैठें तो अपने खालिक के सामने अपने हर आज़ा से किया हुआ एक गुनाह को याद करें और इस्तग़फ़ार करें। ज़रूरी है कि जब शब क़द्र को हम अपने परवरदिगार की बारगाह में बैठकर अपने निदामत का इजहार करें तो उससे जहन्नुम की आग से बचने के लिए दुआ करें। क्योंकि ख़ुद अल्लाह के रसूल रहमतुल लिल आलमीन इरशाद फरमाते हैं कि जहन्नुम की आग इतनी भयानक होगी, इसके शोले इतने ख़तरनाक होंगे कि अगर किसी को जहन्नुम की आग से निकाल कर इस दुनिया की आग यानी तनूर में रख दिया जाए तो इस दुनिया की आग में, तनूर में वो आराम और इत्मीनान से सो सकेगा, वो सो जाएगा, बनिस्बत उस आग के कि जो जहन्नुम की आग है, जिसका ताब लाना नामुमकिन है। तो ज़रूरी है कि हम अपने परवरदिगार की बारगाह में इस नारे जहन्नुम से महफूज रहने की दुआ मांगे और गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करें कि परवरदिगारा हमें इस जहन्नुम की आग से महफूज रखना। माह रमज़ान और बिलख़ुसूस शब क़द्र वो रात कि जहाँ रहमत इलाही के दरवाज़े खुले हुए हैं, जहाँ बंदे और परवरदिगार के दरमियान का जो राबिता है वो ज़्यादा होता है। ये वो रात कि जहाँ शैतान मलऊन को जंजीरों में जकड़ा चाहता है और हमें पूरी परवरदिगार आलम छूट देता है, खुली दावत होती है, फरिश्ता आवाज़ देता है कि है कोई जो परवरदिगार की बारगाह में आज तौबा करके अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करे। माह रमज़ान दुआओं की कबूलियत का महीना, इस्तग़फ़ार की बहार का महीना, जहाँ तौबा के दरवाज़े खुले हुए होते हैं। और मासूम फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान अपने गुनाहों की मग़फ़िरत माह रमज़ान में न करवा सके तो इसके बाद उसके पास सिवाय एक शुग़ल के कोई और नहीं कि वो मैदान अरफ़ात में एहराम के साथ पहुँच जाए। जब इस हदीस पर नज़र पड़ती है तो इसका मफ़हूम ये निकलता है कि इंसान जब गुनाह करता है तो ये मतलब नहीं कि इंसान माह रमज़ान तक इंतज़ार करे, बल्कि इंसान उसी लम्हे इस्तग़फ़ार कर ले। मगर ये हदीस में मासूमीन ने माह रमज़ान की फ़जीलत को वाज़े करते हुए बताया कि कम अज़ कम आखिर उसे चाहिए कि माह रमज़ान में अपने गुनाहों की मग़फ़िरत करवा ले।
हमें चाहिए कि दिल की गहराइयों के साथ गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की मग़फ़िरत अपने परवरदिगार से शब क़द्र को मांग लें। खुदा न खास्ता अगर ये शब क़द्र भी निकल गया, ये माह रमज़ान भी निकल गया और हमारे गुनाहों की बख्शिश ना हो सकी, तो ये हमारी दुनिया और आखिरत के लिए एक बहुत बड़ा खसारा करार दिया गया। मासूम फरमाते हैं कि इसके बाद उसके पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, और अगर ये गुनाहों का बख्शिश परवरदिगार की बारगाह में ना करवाए तो उसके आइंदा आने वाली जिंदगी पर ये गुनाह के आसार नजर आएंगे। शब क़द्र दुआओं की कबूलियत का महीना, एक तरफ तो हमने अपने हाथों को बुलंद किया और परवरदिगार से हमारी ज़िंदगी में खैर की तलब की, और दूसरी तरफ हमने अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब ना की और नाकामयाब रहे अपने परवरदिगार को राज़ी करने में, तो उससे होगा ये कि हमारे गुनाहों के नतीजे से हम मुसीबतों में घिर जाएंगे। क्योंकि ख़ुद मासूम का बयान है, छठे इमाम सादिक़ आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि कोई रग नहीं कटती, कभी ठोकर नहीं लगती, कभी सर में दर्द नहीं होता, सिवाय इसके कि इंसान की गुनाहों की वजह से। पता चला कि इंसान की गुनाहों का नतीजा होता है कि वो खुद मुसीबतों में मुब्तला होता है। खुद दुआए कुमैल की जुमले की जहाँ वारिस इल्म नबी अपने हाथों को बुलंद करके कहते हैं कि परवरदिगारा, ऐ मेरे पालने वाले, मेरे उन गुनाहों को बख्श दे जो तेरे रहमत को नज़ूल में माने बनते हैं, नेमतों को मुतग़य्यर कर देते हैं। उन गुनाहों को बख्श दे जो आसमान से अज़ाब नाजिल होने की वजह बनते हैं। उन गुनाहों को बख्श दे कि जो परवरदिगार के बलाओं को घिरने का सबब बन जाते हैं। यानी इंसान अपने गुनाहों की वजह से अज़ाब और बलाओं में मुब्तला होता है, नेमतें बदल जाती हैं तो इन्हीं गुनाहों की वजह से। तो ज़रूरी है कि हम शब क़द्र को अपने गुनाहों की मग़फ़िरत अपने परवरदिगार से मांग लें। शब क़द्र में एक तरह जहाँ हमने अपने परवरदिगार से दुआएं भी मांगी, तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा के लिए भी दुआ मांगी, और दूसरी तरफ अगर खुदा न खास्ता हमने अपने गुनाहों की मग़फ़िरत न तलब की तो ये हमारे तौफ़ीक़ात में आड़े आ सकते हैं। क्योंकि मासूम फरमाते हैं कि जब कोई बंदा गुनाह करता है, हर बंदे के क़ल्ब पर एक नूरानी शय होती है। जब बंदा गुनाह करता है तो उसके क़ल्ब में एक सिया नुक्ता आ जाता है। फिर कहा कि अगर बंदे ने फ़ौरन इस्तग़फ़ार कर लिया तो ये सियाही मिट जाती है, और अगर खुदा न खास्ता बंदे ने तौबा नहीं की तो ये सियाही बढ़ती चली जाती है। बंदा एक के बाद एक दूसरा गुनाह करते चला जाता है, हत्ता कि उसका पूरा क़ल्ब सिया हो जाता है। फिर मासूम फरमाते हैं कि इसके बाद तौफ़ीक़ात के दरवाज़े उस पर बंद हो जाते हैं। कोई नेकी उस तक पहुंच नहीं सकती, कोई अमल खैर की बात उस तक पहुंच नहीं सकती। खुद कुरान इस बात की शहादत दे रहा है कि इनके आमाल की वजह से इनके दिलों को जंग लग गया है। और फिर मासूम ने इसकी अलामत भी बयान की कि खुदा न खास्ता अगर इंसान की गुनाहों की वजह से उसका क़ल्ब सिया हो जाए तो होगा क्या। मासूम फरमाते हैं कि अगर किसी के गुनाहों की वजह से उसका क़ल्ब सिया हो जाए तो उसके आंसू सूख जाते हैं। इसीलिए मेरे मौला सज्जाद अपनी दुआओं में, मुनाजात में परवरदिगार से बयान करते हैं, सवाल करते हैं कि परवरदिगारा, मैं अपने क़ल्ब के सख्त होने पर तुझसे सवाल करता हूँ, मैं अपनी आँखों के आंसू सूखने पर तुझसे गिरिया औजारी और सवाल करता हूँ, शिकवा करता हूँ। और कहा कि अगर इंसान इस्तग़फ़ार ना करे तो हो सकता है कि उसके नेक अमल भी परवरदिगार कबूल न करे। शब क़द्र चली गई, हमने इस्तग़फ़ार नहीं किया, हमने पूरे साल नेकी की, मगर परवरदिगार उन नेकी को कबूल नहीं करे, क्योंकि कुरान कहता है कि परवरदिगार सिर्फ मुत्तकी के आमाल को कबूल करता है। अगर शब क़द्र को हम अपने परवरदिगार को अपने गिरिया से राज़ी न कर पाए तो एक अहम तरीन ख़तरे का हमें सामना करना होगा।
इंसान अपनी ज़िंदगी के पैदाइश का दिन तो जानता है, मगर मरने की तारीख से गाफिल है। खुदा न खास्ता अगर ऐसा हो जाए कि इंसान अपने गुनाहों की तौबा न कर पाए और वो दिन भी आए जब मौत का फरिश्ता उसके सामने आ जाए, उसके बरज़खी आँख खुल जाए, उसकी आँखों से पर्दे हट जाए, मलकुल मौत से वो गिरिया करे, कहे कि ऐ मलकुल मौत, मुझे कुछ देर की इजाज़त दे दो ताकि मैं दुनिया में जाकर अमल सौले बजा लाऊं और अपने गुनाहों की मग़फ़िरत अपने परवरदिगार की बारगाह में तलब कर सकूं। तो उस वक्त मलकुल मौत एक लम्हे की भी इजाज़त न देंगे और वो वक्त हसरत व आलाम और अंदोह में घिरा हुआ वक्त होगा। तो ज़रूरी है कि हम अपने परवरदिगार की बारगाह में इस्तग़फ़ार करें। बिलख़ुसूस इस शब क़द्र को हम बेहतरीन ज़रिया और वसीला बनाते हुए अपने परवरदिगार की बारगाह में अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करें। चौथे इमाम के जुमले की परवरदिगार आलम, मुझे ऐसी तौबा करने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमा कि जिससे मैं तेरे क़ुर्ब और तेरी मोहब्बत तक पहुँच सकूँ। बस इसी दुआ के साथ हम इख्तिताम करें कि परवरदिगार आलम हमारे गुनाहों को अफ़ू करना। बेशक हमारे गुनाह बड़े हैं मगर तेरी रहमत उससे भी अज़ीम तरीन है। परवरदिगार आलम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के सदक़े में हमारे गुनाहान सगीरा और कबीरा को बख्श देना और हमें शब क़द्र को अहिया करने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाना। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।